अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। सारे मुल्क में तकरीबन बारिश हो रही है जिसकी वजह से सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन बीमारियां काफ़ी कम हो गई हैं। आप सब दोस्तों को सर्दियों की बारिशें मुबारक। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही थी दुबई के हवाले से। दुबई ने कुछ सख्तियां कर दी हैं, कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, कुछ चेंजिंग्स हो रही हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स करनी थी। आप लोगों को मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसके लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। इसके अलावा बड़ी अच्छी खबर आ रही है कनाडा से। कनाडा ने एक इमिग्रेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है वर्क परमिट के हवाले से, वो है एटलांटा इमिग्रेशन प्रोग्राम। पहले ये था एटलांटा इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, यानी कि पहले उन्होंने वक्ती तौर पे स्टार्ट किया था कि हम इसको देखते हैं ये सही चलता है कि नहीं चलता, लेकिन 31 दिसंबर को उन्होंने वो पायलट प्रोग्राम यानी कि जो आर्जी प्रोग्राम था उसको बंद कर दिया है। अब इसको ये मार्च से 5 मार्च 2022 से इसको एक मुस्तकिल प्रोग्राम की शक्ल में इसको लेके चलेंगे। उनके 4 बड़े सूबे हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम है, उस जगह पे उन सूबों में आबादी को बढ़ाने के लिए उन सूबों के जो मेयर होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ वज़ीर आला होते हैं, उनको टास्क दिया जाता है कि यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ, सैरो सियाहत, खेलों के फ़रोग के लिए कोई एक्टिविटी करें। तो फिर वो सबसे पहले इमिग्रेशन प्रोग्राम ओपन करते हैं ताकि सारी दुनिया से लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए। लोग जब यहाँ पे आएंगे, आबादी बढ़ेगी, तो उसके बाद फिर अगली सरगर्मियाँ शुरू हो सकती हैं। लेकिन चूँकि उन सूबों में, उन इलाकों में सर्दी की शिद्दत ज़रा ज़्यादा होती है, इसलिए लोग वहाँ पर कम जाते हैं। फिर ये कोशिश करते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक से, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ से लोगों को बुला के उन जगह पे आबाद किया जाए। ये लोग कम से कम 2 साल वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे इनको जॉब छोटी मोटी मिल जाती है, उसके बाद फिर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करके ये वहाँ के सिटीज़न बन जाते हैं। तो कनाडा ने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। 31 दिसंबर तक उन्होंने पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वो उनका बड़ी कामयाबी से चल गया। अब जो है वो इसको परमानेंट करने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लें। प्रोसेस में इंशाल्लाह अगले 1-2 वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि कनाडा में आपने वर्क प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करना है और कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। तो आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ, दुबई की तरफ। दुबई में 3 से 4 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहली तो ये है कि जो लोग इस वक्त दुबई में हैं, पाकिस्तान छुट्टी आना चाहते हैं, वो 2 काम ज़रूर कर लें। अपनी जो वैक्सीन है उसको अल हुसन ऐप के ऊपर लाजम रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपकी 2 वैक्सीन लगे हुए, आपको 2 से 3 माह का अरसा हो चुका है, उसके ऊपर बूस्टर डोज लगवा के उसको अल हुसन ऐप के ऊपर अपडेट करके स्टेटस ग्रीन करके फिर आपने पाकिस्तान छुट्टी के लिए आना है। अदरवाइज जब आप वापस जाने लगेंगे आपको GDRFA की अप्रूवल, ICA की अप्रूवल चाहिए होगी। अगर आपका अल हुसन ऐप के ऊपर स्टेटस ग्रीन नहीं होगा तो आपके लिए GDRFA और ICA की अप्रूवल लेना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि जो दोस्त भी दुबई से छुट्टी आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो अपनी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अपडेट करके अल हुसन पे फिर पाकिस्तान आए। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरा ये है कि जो लोग दुबई में विजिट वीज़ा के ऊपर हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। प्रॉब्लम इस तरह से आ रही है कि दिसंबर में विजिट से वर्क में कन्वर्ट नहीं हुए, लोगों के वीज़े इन प्रोसेस थे, वीज़े इन प्रोसेस होने की वजह से ये हो गया ओवरस्टे जब ये हो गया तो अब इनको फ़ाइन पड़ना शुरू हो गया है। तो जो लोग वहाँ पे ओवरस्टे हैं, जिनके वीज़े ऑलरेडी सबमिट थे, जिनकी अप्रूवल्स भी आ चुकी हुई थी, लेकिन सिर्फ इमिग्रेशन से उनका वीज़ा प्रिंट होना बाकी था, उनको जो फ़ाइन पड़ रहा था उनके अंदर 50% डिस्काउंट उन्होंने कर दी है। आप लोगों को फ़ाइन जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अगर पे होगा भी तो तकरीबन 50% आपको डिस्काउंट दे दी जाएगी, क्योंकि ये इमिग्रेशन की तरफ से डिले था। जो लोग विजिट से वर्क में कन्वर्ट हो रहे थे उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई डिले बाकी नहीं था। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और तीसरा ट्रैवलिंग के हवाले से थी कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से दुबई ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं और आज तो एक दिन में UK के अंदर 1,32,000 ओमिक्रॉन के नए केसेस रजिस्टर्ड हो गए हैं, इसका कोई मुकम्मल इलाज तो है नहीं है। सिर्फ यही हल है कि आप आइसोलेट हो जाएं और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें 15 दिन के लिए कम से कम, ताकि ये वायरस जो है इसका असर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस वायरस की शिद्दत बहुत कम है, इसका फैलाव ज़रा ज़्यादा है। तो इसलिए सिर्फ आइसोलेशन और क्वारंटाइन के अलावा इसका फ़िलहाल कोई हल नहीं है। तो UAE की गवर्नमेंट जो है वो, चूँकि पाकिस्तान में अब केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, आज भी 160 नए केसेस आए हैं पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के, और इसी तरह सऊदी अरब के अंदर भी आज के दिन 1734 केसेस नए रजिस्टर्ड हुए हैं। तो UAE इस बारे में सोच रहा है कि जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, जो ऐसे ममालिक से लोग आ रहे हैं,
जिनके अंदर ओमिक्रॉन के केसेस नए आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए एयरपोर्ट के ऊपर ही, कम से कम 2 से 3 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। तो जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो कोशिश करें 15 जनवरी से 20 जनवरी तक ट्रैवल कर लें, क्योंकि 10 जनवरी के बाद फिर ये डेट अनाउंस करेंगे कि हम कब से क्वारंटाइन स्टार्ट कर रहे हैं उन मुल्कों के लिए जहाँ पे ओमिक्रॉन की केसेस की शरह ज़्यादा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी दुबई के हवाले से। इसके अलावा मैंने कल एक इटली के लिए वीडियो चढ़ाई थी कि इटली में वर्क परमिट्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी का महीना उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज मैंने आपको कनाडा के बारे में बताया। इसके अलावा जापान से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं वर्क वीज़ा के हवाले से, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जैपनीज़ लैंग्वेज का कोर्स कर रखा है। अगर आप जापान वर्क परमिट में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास कोई हुनर है, तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक, आपके पास जापान की लैंग्वेज का टेस्ट यानी कि आपके पास जापान लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, जो आपके पास हुनर है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये दोनों काम इतने मुश्किल नहीं है, आप ये लोग कर सकते हैं। जापान के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये 2 काम करें, ताकि जापान के वर्क वीज़ा भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो हमारा एग्रीमेंट है जापान के साथ, ये तो 2020 से हुआ है, लेकिन कोरोना की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। अब ये उम्मीद है कि फरवरी में इसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। जापान से भी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काफ़ी काम आई होगी। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जो दोस्त हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि बाकी दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।